एक बात याद रखना तेतरा, हम तब तक जीते हुए होते हैं जब तक कि पूरी तरह हार ना जाए। मेरी किस्मत की लकीरें अब भी मेरे साथ हैं, झूठ नहीं बोल रही है। मैं अभी भी नहीं हारी और जीत मुझे गले लगाने के लिए बेताब कहीं घूम रही। और ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि काशवी अभी तक उदाकालोक में है और बालवीर भी उदाकालोक में। ये मेरी अच्छी किस्मत है जिसने उन दोनों को अभी तक मिलने नहीं दिया। क्योंकि अगर काशवी बालवीर के नजदीक आती तो बालवीर अपनी शक्तियों से भाग जाता, जान जाता, सूंघ लेता कि उसके अंदर मेरा महाजादू है और फिर वो उसे निकालकर आसानी से मार सकता था मुझे। मेरी किस्मत मेरा साथ ऐसे ही देते रहना जब तक वो मेरे हाथ ना लग जाए। काशवी गलती से भी बालवीर के आसपास ना भटके, वो एक दूसरे से कभी ना मिले, बस। आगिल, अगर वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं तो आगे भी नहीं मिलेंगे आगिल। नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे मेरी अच्छी किस्मत ने उन दोनों को नजदीक नहीं आने दी, वैसे ही बालवीर की अच्छी किस्मत कहीं उसको काशवी तक ना पहुंचा दे। पहुंचाएगी, ये मुझे पहुंचाएगी वहां तक। अरे जब बालवीर को माफ करना ही था तो उत्तान ने शाश्वान लोक में अदालत लगाई क्यों? मेरे दिल ने तो एक पल के लिए धड़कना बंद ही कर दिया था जब उत्तान ने कहा कि अदालत बालवीर को दोषी करार नहीं करती है। अरे उत्तान को बालवीर पर केस करने के बजाय ये पता करवाना चाहिए था कि ये दोनों जो मारे गए ये हिमवास लोक से भागकर क्यों आए थे। अरे ये तो जिंदा है। बालवीर, ये तो मरी ही नहीं। ये जिंदा नहीं है, मैंने तुवेर का दृश्यम बनाया है अपनी जादुई शक्तियों से। इसकी चलती फिरती एक छवि बनाई है। लेकिन बालवीर, तुमने ऐसा क्यों किया? समझाता हूं मां। जब मैं धरती लोक पर रोपवे में फंसे लोगों को बचाने गया था, बालवीर प्लीज हमें बचाओ। बालवीर बचाओ, बालवीर। तब तुवेर भी वहीं पर थी। इसके पास तो जादू शक्तियां भी है, लेकिन फिर भी इसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। क्या इसका मतलब यह है कि इसने खुद को उस रोपवे में फंसाया था और हो सकता है रोपवे में बैठे हुए लोगों को तुवेर ने जानबूझकर मुसीबत में डाला। आखिर हिमवास लोक के लोगों की आदत ही है धरती लोक पर इंसानों को मुसीबत में डालना, उन्हें परेशान करना। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, और इसीलिए मैं तुवेर को धरती लोक पर ले जाकर जांच करना चाहता हूं। क्या आखिर तुवेर की असली वजह वहां जाने की क्या थी और अभी वो वजह कहां पर है? मैं यहाँ कैसे आई? मम्मी, मम्मा, पापा कहाँ है? मम्मा, मम्मी का बर्थडे था। मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। मैं मम्मी पापा से बाहर मिली, फिर मम्मी ये कैब वाला मैप देखकर पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग यहीं से ऑटो लेके चलते हैं। हाँ भगवान, कुछ
कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सोचिए, तुएर तो हिमवाश लोक से, इसके पास बुरी जादुई शक्तियां भी है, फिर भी इससे मेरा सामना नहीं किया। जब मैं रोपवे में फंसे हुए इंसानों को बचा रहा था, इसने मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। क्यों? मैं तो इसका दुश्मन हूं। ये सब तो हमने सोचा ही नहीं बालवीर। शाबाश बालवीर, तुम एक दिन बड़े होकर उस्ताद जरूर बनोगे। इसलिए मैं तुएर को धरती लोक पर ले जाना चाहता हूँ, ताकि पता लगा सकूं कि इसकी मौत हुई कैसे। मैंने तो सिर्फ बेहोश करने वाला वार किया था, तब भी इसकी जान कैसे गई? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, मेरे बेगुनाह होने का सुराग, या फिर कोई इंसान इसे पहचान लेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुझे उस राज तक, उस क्लू तक जरूर ले जाएगी। तो चले तुएर, पता करते हैं कि आखिर धरती लोक पर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं इंतजार करूंगी, वही मैं मम्मी का उसी जगह इंतजार करूंगी, वो भी तब तक जब तक वो लौट कर नहीं आ जाए। हैं? देख काशवी बेटा, ऐसा है कि तेरे बर्थडे के दिन ही तेरी मॉम तुझसे मिलने यहाँ नहीं आई, बाहर के बाहर ही तुझसे मिलके चली गई है? तो जरूरी नहीं है पुत्र कि तेरी मॉम जब भी मिले उसी जगह पर तुझे मिले। इस बार वो घर भी तो आ सकती है? पर आंटी, ऐसे कैसे मम्मी पापा बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले बस चले गए? अरे डॉली की मम्मी के भरोसे पुत्र, मैं तेरी अच्छी वाली नेबर हूँ। वैसे एक बात बता, मैंने तो तेरे घर पर नजर रखी हुई थी, तू कब आई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे नहीं पता आंटी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। यंग जनरेशन, मेरी बेटी डॉली भी सेम टू सेम है। अरे तुम लोगों को याद कैसे नहीं रहता सब कुछ? वैसे मैंने तो तेरे घर पर आते जाते किसी को भी नहीं देखा, तो ऐसी जबरदस्त वाली पार्टी कैसे कर ली तूने? पता है तेरे घर से कैसी कैसी आवाजें आ रही थी, धम धुड़ुम धम, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेरा घर ना उल्टा पुल्टा कर रहा हो। आंटी, मुझे तो बस ये याद है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ बाहर गई थी, उसके बाद मैं यहाँ कैसे आई, ये सब उल्टा पुल्टा कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। देख पुत्र, मेरी गल सुन, घर को ना हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ सुथरा घर स्वर्ग कहलाता है। कभी मेरे घर पे आके देख, तुझे पता चलेगा। हैं? अरे डॉली की मम्मी, हाँ? कहाँ हो? हमारे घर में सारा सामान कितने दिनों से बिखरा पड़ा है, कोई साफ सफाई करेगा इस घर की? आ रही हूँ। आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए जहाँ मुझे मम्मी पापा आखिरी बार मिले थे। हो सकता है कि वो वहीं आ जाए मुझसे मिलने। बस अब तुएर के इस प्रतिबिंब को कोई पहचान ले, ताकि सारे राज खुल जाए। अगला आप आखिर कर रही। उस पेंगुइन को देख रहे हो जो पूरा का पूरा काला है? मैंने उसमें अपने बुरे जादू का अंश डाला है। ऐसा क्यों आगे? और वो जो दूसरा खड़ा है ना वहां पे, उसमें मैंने डाला है अच्छा जादू। वही अच्छा जादू जो हमने कुछ महीनों पहले उदाका के सैनिकों को मार कर जमा किया था। आगिल, आप एक क्या अच्छा जादू, पूरा जादू का खेल खेल रही हैं। अंधे, ध्यान से देखो, वो काला पेंगुइन वो है तुएर की बेटी काशवी, और वो अच्छे जादू वाला पेंगुइन
वो है खुदा का बालवीर। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब बालवीर काशवी के नजदीक आता है तब क्या होता है। माँ, शायद अच्छे जादू के अंश ने भाप लिया है कि वो काले वाले जादू में कुछ तो बुरा है, इसलिए उसके पास जाना चाहता है। और बालवीर भी कुछ ऐसे ही भाप जाएगा अगर काशवी के नजदीक गया तो। यही तो देखना है कि जब ये नजदीक आते तब कौन सा जादू किस जादू पर हावी होता है। ये तो बुरे जादू की वजह से अच्छा जादू फट गया। अगर बालवीर काशवी को मिला या उसकी सरा भी पास गया तो ये होगा बालवीर का अंजाम। बेचारा बालवीर। माँ, नहीं, जादू या शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर बालवीर को पकड़ना इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। हम वहीं अदालत में उसे जादूहीन करके बंदी बना लेते। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हमने बालवीर को सारी शक्तियां और जादू दे दिए हैं। आश्वान लोक के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि जिसे ताज पहनाया गया है हथकड़ियां भी उसे ही पहनाई जाए। माँ महिम, आश्वान रहे माँ महिम। खाली हाथ आए हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने साथ बालवीर को पकड़ने का इंतजाम करके आ रहे हो। इंतजाम ये रहा माँ महिम। साशवान रहे साशवान बिलजौर। माँ महिम, ये पकड़ेगा बालवीर को। बिलजोर के जोर का चर्चा पूरे शाशवान में है माँ महिम। उसके पुरखों की साधना तपस्या से उसकी एक शक्ति बालवीर जितनी ही हो गई है, पकड़ छोड़ने की और पकड़ खोलने की। पिछले साल उदाका में जो खेलों का मुकाबला हुआ था उसमें बिरजौर ने बालवीर को अपनी पकड़ से हरा दिया था, लेकिन मां महिम बालवीर उसी पकड़ के खेल में बिरजौर को नहीं हरा सका। याद है मुझे, गत साल मुकाबले में इसने बालवीर की पकड़ को एक पल में ही खोल दिया था। हो सकता है इस मामले में ये बालवीर जितना या उससे भी ज्यादा ताकतवर हो। ये बालवीर को जकड़े इससे पहले ही बालवीर को ये नहीं जकड़ेगा, बल्कि बिलजौर को तो बालवीर के सामने तक नहीं लाया जाएगा। बालवीर का कसम काल तो पूरा हुआ, लेकिन उसे सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक की रस्म कहाँ की है हमने। हाँ मेरी कैद में है दुश्मन।
तू धरती पर क्या कर रही है? तुझे मारने के जुर्म में मेरा दोस्त बालवीर अदालत में गुनहगारों की तरह। बरदौल, ये क्या कर रहे हो? तू बालवीर की आवाज कैसे निकाल लेती है? मेरा नाम कैसे जानती है? बरदौल, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। बालवीर? पल भर के लिए समझ लीजिए कि ये बालवीर है। अब हम इसे सम्मान पूर्वक लेकर जाएंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे, राज्याभिषेक करने के बहाने मैं पलक झपकते ही बालवीर पर हमला कर दूंगा। वार बेहोश तुम्हारा वार बालवीर तक पहुंचने से पहले ही बालवीर एक बार नहीं 20 बार कूद के उस सिंहासन से दूर। ये जिसकी पकड़ बालवीर भी आसानी से नहीं तोड़ पाया था, जिसने बालवीर की पकड़ पल भर में तोड़ दी थी। देखिए कैसे तड़प तड़प कर फंसता जा रहा है। महामहिम में पूरे इत्मीनान से बालवीर पे बेहोशी की गोलियां चलाऊंगा। तो इस तरह महामहिम हम बालवीर को हराएंगे, कैद करेंगे न्याय करने के लिए। बुलाइए महामहिम बालवीर को सिंहासन पर बैठने के लिए। बरदौल, ये जो अरे अच्छा हुआ बालवीर तुम आ गए। देखो मुझे क्या मिला। इसको मारने के जुर्म में तुम्हें सजा मिलने वाली थी ना, वो ये धरती पर खुलेआम घूम रही है, इसलिए मैंने उसे अपने पुल अप मैजिक से यहाँ खींच लिया। उसे मारने के जुर्म में तो अदालत ने सजा नहीं दी मुझे, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मुझे सजा जरूर मिलेगी। बालवीर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो यार? तुम तो मेरे दोस्त हो, है ना? अरे बरदौल, वो हमारी दुश्मन नहीं है, वो तो तुएर का सिर्फ दृश्य है जो कि मैंने खुद बनाया है ताकि मैं धरती पर जांच कर सकूं कि कोई इसे पहचानता है या नहीं। लेकिन तुम इसे आई एम सो सॉरी बालवीर, गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था। क्या है ना कि शाश्वान लोग का वफादार जासूस होने के नाते धरती पर होने वाली कोई भी बुराई को रोकना ये मेरा फर्ज है। हाँ, तो मैं अभी जाके उत्तान से बात करता हूँ कि धरती पर या तो मुझे भेजे या फिर तुम्हें। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा मत करना। जल्दी से शाश्वान लोग वापस आ। एक तो माँ भी ना, मुझे शाश्वान लोग बुलाने के पीछे ही पड़ गई है। शाश्वान रहे महामहिम, रहे शाश्वान। महादिशी को कहकर राज्याभिषेक के लिए बालवीर को बुलावा भेज दिया है, वो किसी भी वक्त आता ही होगा। जिस तरह से हमें बालवीर का राज्याभिषेक करना है उसकी भी तैयारियां हो चुकी हैं। बालवीर, कहाँ है तू बेटा? तेरा राज्य अभिषेक शुरू होने का वक्त हो गया है। अब चिंता मत कीजिए माँ, मैं धरती लोक से सीधा शाश्वान लोक ही पहुंच रहा हूँ। आप सब भी सीधा वहीं पर पहुंची। सभी को नहीं, तेरे साथ सिर्फ मुझे अकेले ही बुलाया है शशमांक ने। दिल्लाक, किंकोरी और बाकी सभी उदाका वासियों को उदाका लोक में रहकर ही जादुई पर्दे पर तेरा राज्य अभिषेक दिखाने के लिए कहा गया है। शाश्वान की अदालत में सिर्फ तू और मैं ही जाएंगे। अब महामहिम उत्तान को ये सही लगा होगा, तभी उन्होंने ये फैसला लिया होगा। हमारा मन कहता है शशमांक,
जब यह इंक्वायरी पूरी होगी तो उसका परिणाम यही आएगा कि बालवीर निर्दोष है, कोई गलती नहीं हुई है उससे। उसने तोएर और बाबेल पर बेहोश करने वाला ही वार किया था। काश बालवीर ने हमारी बात मान ली होती और कुछ दिनों के लिए सरेंडर कर दिया होता, तो हमें उसे इस तरह से बंदी न बनाना पड़ता। बालवीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं तेरे राज्य अभिषेक में कोई अनहोनी ना हो जाए बेटा। अरे माँ, घबराइए मत। जब भी बच्चों का इंपॉर्टेंट डे होता है तो माएं बेवजह घबराती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज मेरी कोई परीक्षा नहीं है। आज तो मैं बालवीर बनूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा माँ। बालवीर को जो सही लगा वो उसने किया महामहिम। जो हमें सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं। बालवीर, तेरे बारे में मेरा कोई भी डर आज तक झूठा नहीं निकला। तेरे बचपन में जब मुझे अंदेशा भी होता था ना कि तुझे बुखार आएगा, वो तक सच हो जाता था। आज तो मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे माँ, डरिए मत, सब कुछ ठीक होगा। राज्याभिषेक करने के बहाने मैं पलक झपकते ही बालवीर पर हमला कर दूंगा। हे भगवान, ये कहाँ चला गया? आगे अंधेर कहीं भी हिमवास लोक में नहीं दिखाई दे रहा है। जानती हो तेतरा, भगवान के घर में और आगील के घर में क्या फर्क है? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, और आगील के घर में अंधेर है, देर नहीं। अभी आता होगा कहीं से भागता हुआ, वो देखो। आगे बचाइए इसे। कुछ देर और। उदाका लोक में बालवीर के सिपाही इससे बस थोड़ा सा कम तेज दौड़ते हैं। मैं यही देखना चाहती थी कि अगर तुम वहां जाओगे तो पकड़े जाओगे या नहीं। मगर आगिल, इस तरह तो ये पकड़ा जाएगा। हाँ, और इसीलिए अंधेर नहीं, मैं जाऊंगी उदाका लोक। आप? हाँ, मैं जाऊंगी उदाका लोक, काशवी में से अपना महाजादू निकालने। संध्या बेला के पलों में शाश्वान लोक में आज हमारे बालवीर का राज्याभिषेक होगा। सुरक्षा के कारणों की वजह से हम सभी को वहां नहीं बुलाया गया, केवल महादिशी और बालवीर वहां गए हैं, और इसलिए हम हमारे बालवीर का राज्याभिषेक होते हुए यहीं पर से देखेंगे। आगिल, सोच लीजिए आगिल, अभी भी वक्त है।
आप यहाँ सैनिकों से नजर बचा के एक बार उदाका लोक में घुस तो जाएंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें ये पता चल जाएगा कि आगे उदाका लोक में और पूरी की पूरी सेना। और अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी रही तो वहां पर बालवीर पहुंच जाएगा और आप कभी बालवीर से लड़कर वापस नहीं आ पाएंगे। इतना भी मत सोचो तेतरा। जब किसी फैसले पर बार बार सोचा जाए तो फैसले कमजोर पड़ जाते। और वैसे भी मुझे खतरा अंदर जाकर उस लड़की तक पहुंचने के पहले पहले तक। एक बार मैं उस लड़की को मारकर महाजादू अपने अंदर ले लूं, तो फिर बालवीर और उसकी सेना को उदाका लोक छोड़कर भागना पड़ेगा। जाओ, ध्यान भटकाओ। सावधान, कोई आ रहा है। वहीं रुक जाओ। सुना नहीं? वहीं रुक जाओ, नहीं तो आक्रमण होगा। पकड़ो, रोको उसे। क्यों आई हो यहाँ? महामहिम, उदाका लोक से सिर्फ मैं और मेरी माँ ही आए, कोई और नहीं आया। बालवीर, अब तो तुम सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक करवाने जा रहे हो। अब क्या शाश्वान और क्या उदाका, आज से तो तुम चक्रवर्ती महानायक बन जाओगे। फिर सबसे मिलते रहना। बालवीर, उदाका लोक में सभी इस खुशी के पल को देख रहे हैं। बालवीर, मुझे खुशी है कि तुम पहले बालवीर हो जिसे कसम काल के बाद सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक कराने का सौभाग्य इतनी जल्दी मिल रहा है। शशमान, मैं ही पहला बालवीर भी हूँ जिसे कसम काल के बाद इतनी जल्दी अदालत के कटघरे में खड़े रहने का मौका मिला था। महामहिम, आपने मेरे लिए जो किया है और आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं चाहूंगा कि अगले कई जन्मों तक मैं आपका बालवीर बना रहा हूं। बालवीर, हम जो करते हैं शाश्वान लोक के लिए करते हैं। जो सच है और सही है हमें वही करना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखना बालवीर, अब तक जितने भी बालवीर हुए हैं उन सब में तुम हमारे सबसे करीबी बालवीर हो। हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बालवीर बनाए रखना चाहते हैं, जन्मों जन्मों तक। महामहिम, आज के समारोह का शुभारंभ करें। आओ बालवीर।
ये जगह सही रहेगी। यहीं पर तो है उदाका लोक का केंद्र। यहीं पर मैं अपना जादू रखकर उस कुएर की बेटी काशवी का पता लगा सकती हूँ। किस तरफ होगी वो लड़की काशवी? बता मुझे, किस तरफ है मेरा महाजादू? मतलब कुएर की बेटी उदाका लोक में नहीं है। इसका मतलब मेरा महाजादू भी उदाका लोक में नहीं है। कहाँ है मेरा महाजादू? कहाँ है? कहाँ है मेरा महाजादू? मैं सच कह रही हूँ, मैंने मम्मा को सामने से देखा, इतना नजदीक से। माँ, फिर एकदम से वो गायब हो गई और मैंने इतना ढूंढा पर वो मिली ही नहीं। हैं? देख पुत्र, तूने उसे सच में नहीं देखा होगा, उसे बस देखने की फीलिंग्स आई होंगी तुझे। देख, अक्सर ना हम जिसे बहुत चाहते हैं वो हमें यहाँ वहाँ सब जगह दिखाई देता है, पर वो वहाँ होता नहीं है। नहीं आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है पुत्र, बिल्कुल हो सकता है। एक्सपीरियंस है डॉली की मम्मी को। देख, किसी को बताना मत, ठीक है? बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में थी ना, मुझे एक लड़का बड़ा पसंद था, अभिमन्यु कपूर। इतना हैंडसम था कि मैं तुझे क्या बताऊं। मुझे ना अभी भी वो हर जगह दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही, यंग एंड हैंडसम। ऐसा लगता है जैसे वो शाहरुख के जैसे बाहें फैला के खड़ा है, मेरे सामने मुस्कुरा रहा है और मुझे देख के सीटियां भी बजाता है। अरे यहाँ घर में कब से सीटियां बज रही है? अरे कहाँ हो डॉली की मम्मी? है? अभिमन्यु घर तक आ गया? डॉली के पापा को भी वो दिखने लगा लगता है। नॉटी बॉय। अरे कब से कुकर की सीटियां बज रही हैं? कोई गैस बंद करेगा इस घर में? ये डॉली के पापा ना सारा मूड ही खराब कर देते। ऐसे लगता है 24 घंटे गैस पे ही खड़े हैं वो। अभी सीधा करके आती हूँ मैं। आती हूँ पुत्र। मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? मैंने कहा था ना, नहीं छूट पाएगा। महामहिम, आपने मेरे साथ ऐसे धोखा किया। सामने वाला अगर आप जितना ही शक्तिशाली हो तो उसे वश में करने के लिए शक्तियों के साथ युक्तियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये लिखा है शाश्वान लोक के नियमों की किताब में। जानते तो हो गए ना, मैं हूं शाश्वान लोक का कानून अधिकारी। बालवीर, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो सच है और सही है हुआ वही है। लेकिन महामहिम, आप मेरे साथ एक बार बात करते। आपकी सच और सही बात को मैंने हमेशा माना है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आज बात कुछ अलग है बालवीर। आज तुम्हारा और हमारा सच और सही एक दूसरे से अलग है। तुम्हें अपनी ओर से जो सही लग रहा है, हमें हमारी ओर से वो साफ गलत नजर आ रहा है।
साशवान लोग के अनुशासन को बचाने के लिए हमें यह करना जरूरी था। तो महामहिम, ये सब आपकी इच्छा से हुआ है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ख्याल करो कि हमारे सामने एक बालवीर है और उसके हाथों 2 निर्दोषों की हत्या हो जाती है। साशवान लोग के नियमों के अनुसार यह गलत है, और अगर बालवीर से ऐसी गलती होती है तो उसे शस्त्रहीन और जादूहीन करना हमारा धर्म है। और अगर वो बालवीर अपनी गलती मानने को भी तैयार ना हो तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता है बालवीर। चलो एक पल को फर्ज करो बालवीर कि हमारी जगह अगर तुम उत्तान होते तो तुम क्या करते? बताओ बालवीर, अगर हमारी जगह तुम उत्तान होते तो साशवान लोक के कानून की रक्षा के लिए तुम क्या करते? मैं भी वही करता महामहिम जो आप कर रहे हैं। आपका सच और आपका सही आपकी नजर में, आपकी सोच में बिल्कुल सही है। अब तुम्हें बेहोश किया जाएगा। जेजो, जेजो, सेना, हथियार नीचे। बालवीर! हाँ हाँ। महामहिम, अब जरा आप फर्ज करें कि आप बालवीर हैं और आपके सामने वही महामहिम खड़े हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि आपने उन दोनों निर्दोषों को सिर्फ बेहोश करने की कोशिश की, मारने की नहीं। बहुत समझाने के बावजूद वो अपनी गलतफहमी को सच मानकर अन्याय कर रहे हैं। जिस अन्याय के खिलाफ लड़ना उसी महामहिम ने आपको सिखाया है, वो अन्याय अगर वो खुद करे तो आप क्या करेंगे? बताइए महामहिम, अगर आप बालवीर होते
तो आप क्या करते? हम भी वही करते बालवीर जो तुम कर रहे हो। यही सुनना था मुझे। मेरे महामहिम ने मुझे कह दिया तो समझो 100 बालवीरों की ताकत आ गई मुझे। अब मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। मैं अपने सच और अपने सही के लिए लड़ूंगा, अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगा। अगर आपको जांच करानी तो कराइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर मैं दोषी पाया गया तो खुशी खुशी आकर अपनी सजा कबूल करूंगा, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा। तब तक के लिए मैं जा रहा हूं। मां, मां, मैं जानता हूं कि तुझे ये सब अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, शाश्वान लोक में पहली बार मेरे और महामहिम के बीच स्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिसने मुझे कसम दिलाई, आज उन्हीं कसमों के खिलाफ कसम खिलाने वाले खड़े हो गए। आखिर हम दोनों अपना अपना धर्म ही तो निभा रहे हैं, लेकिन तू अपना ख्याल रखना मां, मेरी चिंता मत करना। तेरे बेटे को कोई साम दाम दंड भेद से भी नहीं हरा सकता। जब तक ये पता नहीं लगा लेते कि मैं कसूरवार नहीं, तब तक मैं नहीं मिलूंगा। इस ब्रह्मांड में कहीं रहकर अपने बालवीर होने का फर्ज निभाता रहूंगा, क्योंकि बचाना काम है, बालवीर नाम है। नहीं नहीं शशमाक, तुम ऐसा नहीं करोगे। महादिशी को खरोच भी नहीं आएगी मामाई, सिर्फ बालवीर को दिखाने के लिए घेरा है। वो ये देख के शरण में जरूर वापस आएगा। मुझे शाश्वान लोक के लिए ये करना ही होगा। बालवीर! साम दाम दंड भेद से तो हम तुमसे जीत नहीं सकते, पर मोह की रक्षा के लिए तो वापस आना ही पड़ेगा बालवीर। महामहिम, ये क्या हो रहा है? वापस आओ! महादिशी बालवीर को कोई इशारा मत करिएगा, उसे लगने दीजिए आप वाकई खतरे में हैं। यकीन मानिए मैं जो कुछ कर रहा हूं शाश्वान लोक के नियम और कानून की सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। लौट आओ।
अरे ये क्या, बालवीर पर उसी के लोगों ने हमला कर दिया। बालवीर, वाह बालवीर, कमाल का वेलकम प्लान किया तुमने अपनी माँ के लिए। माँ? तुम्हें अपनी माँ से जितना प्यार करना है बेशक करो, लेकिन उनके दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो तुम्हें खत्म करना होगा। महामहिम बालवीर आपके कदमों में बेहोश हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। शाश्वान लोक ने अपना बालवीर खोया नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। फैसला हो जाने तक और बालवीर के बेगुनाह साबित हो जाने के बाद हमारा बालवीर हमें वापस मिल जाएगा। दिवाली करेंगे। हिमबाश में अब हर रोज दिवाली करेंगे, तुम्हें उदाका से बचाकर लाने की खुशी में। दिवाली? अगिल, आप तो उदाका लोग गई थी ना? ऐसा क्या हुआ वहां जो हिमबाश में हम हर रोज दिवाली करेंगे? जिसे दुनिया मानती है वो बालवीर हीरा है, हीरा। आप और बालवीर की तारीफ करनी पड़ेगी, हीरा तो है वो। मैंने कहा था ना कि दुनिया युगों तक हीरे को काटने की कोशिश करती रही, हीरा ना कटा। हम पूरी जिंदगी लड़ते रहे, बालवीर ना मरा। लेकिन जैसे हीरा हीरे को काटता है, वैसे ही उसको उसी के लोगों ने काट दिया। बालवीर खत्म। The end। क्या? उसको उसी के लोगों ने नीति, नियम, कानून के चक्कर में नाहोश कर दिया। पर ये तो उन्होंने किया है। हिमबाश में दिवाली तब मनेगी जब मैं जीतूंगी, जब मैं खत्म करूंगी। वो तो गया, अब क्या खत्म करेंगी आगिल आप? अब क्या जीतेंगी आप? अब तो सब कुछ। मैं बालवीर को नहीं मार पा रही थी ना, पर अब जब बालवीर ही नहीं बचा तो मेरे महाजादू की कोई जरूरत नहीं। और उदाका और शाश्वान की सेना, उत्तान और शश्मा, ये तो मेरे शस्त्रागार में रखे छुटपुट जादू से ही मारे जाएंगे। और इस बात का डर अब उन्हें भी सता रहा होगा। हमें भी यही डर सता रहा है शशमाक। हाँ महिम, हमें जल्दी इस बारे में कुछ करना होगा। अगिल के आगे सिर्फ बालवीर एक दीवार बनकर खड़ा हुआ था। अगर उसे पता चल गया कि यह दीवार अब टूट चुकी है तो ये मौका छोड़ेगी नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। हम तैयार रहेंगे। उदाका लोक और शाश्वान लोक की सेनाओं को कहो कि हर वक्त तैयार रहें। और रही बात धरती की,
वहां हमने बरदौल को भेजा हुआ है। कोई भी खतरा महसूस होते ही वो हमें सूचित कर देगा। अगर बरदौल को किसी ने धोखे में फंसा दिया तो पूरी धरती खतरे में आ जाएगी। आज फंसेगा बरदौल, उसको तो मैं मेरे जाल में फंसा कर रहूंगा। आज उसकी दुनिया खतरे में आ जाएगी। बहुत नजर रखता है ना बाहरी दुनिया से धरती पर आने वाले सिग्नल और निगेटिव मैजिकल पावर्स पर। अब दिखाता हूं उसे। ये सब तरकीबें फंसाएगी बरदौल को और बताएगी मुझे कि वो आखिर ढूंढता क्या रहता है। अब मैं भेजूंगा अपना क्रिएट किया हुआ एलियन का सिग्नल। जैसे ही ये सिग्नल वो रिसीव करेगा, दौड़ता भागता खींचा हुआ चलाएगा। आज तो तू मेरे हाथों पकड़ा ही जाएगा बरदौल। जागते रहो सब्जी, जागते रहो सब्जी। रोज क्या क्या बनकर धरती पर पहरेदारी देनी पड़ती है। अरे शाश्वत लोग का सिपाही हूँ, लेकिन फिर भी धरती पर चौकीदार बनकर पहरेदारी दे रहा हूँ। जागते रहो सब्जी। अरे कौन है? जाओ यहाँ से, सोने दे हमें। सो जाओ। जागते रहो सब्जी, जागते रहो सब्जी। की आवाज आनी कैसे बंद हो गई? जागते रहो सब्जी। अरे कौन है? मेरा एकदम बुरा दिन नहीं है जो मैं तेरे को सब्जी बोलेगा। तू सो जा। सब्जी जागते रहो सब्जी। ये क्या अलर्ट साउंड? इसका मतलब कोई बुरी शक्ति वाली आत्मा यही आसपास ही है। इसने मेरा बनाया हुआ एलियंस का सिग्नल रिसीव कर लिया है। ये क्या हो रहा है? रेक्टर स्केल 27? जिंदगी में पहली बार। इसका आगे का मीटर तो शाश्वत लोग ने भी नहीं बनाया। रहे शाश्वत रहे। इसका मतलब दुनिया के सारे ग्रह, प्लैनेट के सारे विलेन एक साथ धरती पर लैंड हो गए हैं क्या? मुझे कुछ करना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले तुझे तो सिर्फ शक था कि 1 साल का मैं उस जलते हुए घर के अंदर शायद रह गया। ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही मैं तुझे कुछ होने दूंगा माँ। नदीशी, जिसे देखे बिना तुम्हारी सुबह नहीं हुई, तुम्हारे दिन नहीं ढले, जिसकी धड़कनें सुन सुन के तुम्हारा दिल धड़कता रहा, उसे ऐसे सुन देखकर बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। जाबाज फौजियों की माओं के दिल अलग ही फैक्ट्री में बनते हैं महामहिम। तो एक माँ आई है अपने बच्चे के लिए? नहीं, एक माँ आई है एक माँ के लिए। मैं तुएर की बात कर रही हूँ। तुएर? इससे क्या लेना देना है तुम्हारा? किसी ने इसे हिमवाशी समझा तो किसी ने तुएर, और किसी को इसमें दुश्मन दिखाई दी, मगर मुझे इसमें माँ दिखाई दी। याद है मरते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, मेरी बेटी धरती पर अकेली है, वो नहीं जानती
मैं जिंदा हूँ, कहाँ हूँ, कैसी हूँ, वो ढूंढेगी मुझे। याद है मुझे। एक बेटी जो नहीं जानती कि उसकी माँ कहाँ है, ये ख्याल लेकर मरी है तुए, अशांत मरी है। हम तो दुश्मन की भी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं ना माँ मही। तुम करना क्या चाहती हो अदिशि? मैं तुएर की छवि, उसका चलता फिरता दृश्यम बनाकर धरती पर ले जाना चाहती हूँ, उसकी बेटी से मिलाना। बच्ची के दिल को तसल्ली पहुंचेगी और तुएर की आत्मा को शांति मिलेगी। एक माँ आई है आपके पास, एक माँ के लिए। क्या ये करना जरूरी है? माँओं से दूर होकर बच्चे और बच्चों से दूर होकर माँएं कभी सुकून में नहीं रह पाते। और हमारा तो काम ही है ना, सारी दुनिया में सुकून और खुशियां फैलाना। जागते रहो, अरे जागते रहो। जागते रहो। आया आया, फंसेगा जाल में फंसेगा। बस अभी थोड़ी सी और गैस और फंसेगा। जब तक मैं ये पता नहीं करता कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये अलार्म सुन के ये पक्का वापस आएगा और फिर मैं खुद इससे पूछताछ करूंगा। ये कैसी डिवाइस लगी हुई है? खबरदार, किसी को खबर करने की कोशिश की तो कल के अखबार में खुद खबर बनकर छप जाओगे। क्या चल रहा है? नहीं वो साहब जी, हम तो चौकीदार बैल, हम तो ऊ जगह से ई जगह और सब को जागते रहो बोलत रही बापू। जागते रहो। तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आते हो, कहां से जाते हो, क्या करते हो, सबका हिसाब किताब है मेरे पास। कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे शूज के नीचे जो SOS इमरजेंसी चिप लगी है ना, मैंने कल शाम को ही निकाल दी थी। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, परदोल। तुम मेरा नाम जानते हो? तुम सही कह रही हो अदिशि। तुम धरती पे जाके तुएर की बेटी से मिलो ताकि उसे खुशियां मिलें और तुएर की आत्मा को शांति। और बरदौल तुम्हारी मदद करेगा ये करने में। इसे ऐसे गुपचुप और चुपचाप इसकी बेटी से मिलाने से काम नहीं बनेगा महामहिम। ऐसा तो बालवीर ने भी किया था कि अर्ध छवि बनाकर इसे धरती पर ले गया था। इसे इसकी बेटी के सामने इसका हंसना और बोलना जरूरी है, और उसके लिए मुझे आपकी अर्धजीवी जादू की जरूरत पड़ेगी। प्रयोगशाला से मिल जाएगा तुम्हें, मैं आदेश दे दूंगा। और हाँ, जब तुम धरती पे तुएर की बेटी से मिलने जाओगी तो हो सकता है वहां अगील के बारे में हमें कोई सुराग या फिर कोई जानकारी मिल जाए। जी हाँ, मैं जानती हूँ इस वक्त आगील के बारे में पता लगाना कितना जरूरी है। मैं दिल की गहराई से चाहता हूं अदिशि कि जल्द से जल्द बालवीर की बेगुनाही साबित हो और हमें फिर से यही बालवीर मिले। आप सिर्फ चाहते हैं, मैं मानती हूं और जानती हूं ऐसा जरूर होगा मामाई। रहे शाश्वान। शाश्वान रहे।
आगे यहाँ अपने सारे जादुओं के साथ शस्त्रागार में? हाँ तित्रा, कुछ बड़ा होने वाला है। कल सुबह युद्ध होगा, जंग छिड़ेगी। मैं जाऊंगी शाश्वान और उदाका लोग उन्हें खत्म करने के लिए। अब तो उनके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। आगे कुछ जादुई शक्तियां हम भी धरती पर ले जाते हैं, धरती पर बर्बादी मचाने के लिए। नहीं, तुम धरती पर धरती के खिलौने लेकर जाओगे। ये सारे जादू मैं शाश्वान और उदाका लोग लेके जाऊंगी और रचूंगी खेल। एक बार मैं उन सबको खत्म कर दूं तो फिर मेरा जादू भी मेरा और उनका जादू भी मेरा। मेरी दुनिया भी मेरी और उनकी दुनिया भी मेरी। ये सारी की सारी दुनिया मेरी। माँ महिम, सिग्नल मिले हैं कि आगिल ने हिमबाश लोग के शस्त्रागार से सारे जादू, शक्तियां, हथियार सब बाहर निकाल लिए हैं। वो कल सुबह कुछ भी कर सकती है। हमने भी वो सिग्नल देखे हैं चश्माग। हमने हमारी सारी सेना को हमारे सारे लोगों के चारों तरफ घेरा बनाने के लिए कह दिया है, लेकिन क्या माँ महिम? बरदौल से धरती पर बात नहीं हो पा रही है शश्माग। पता लगाओ कहाँ है बरदौल। अब तो मैं बालवीर के लोक में घुसकर उसके लोगों को खत्म करूंगी। अब जाकर के सारे लोग मेरे कब्जे में होंगे। बालवीर नहीं है, ऐसे में कहीं आगिल हम पर और धरती पर हमला न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।